कभी सोचा है कि भरोसे और ईमानदारी पर खड़ा किया गया एम्पायर जब क्राइम की दुनिया से टकराता है तो कहानी कितनी डेंजरस और ग्रिपिंग हो सकती है। यही है मटका किंग की दुनिया, किस्मत और आंकड़ों का वो खेल जिसने 60s के दशक में पूरी मुंबई को अपनी उंगलियों पर नचाया। एक ऐसा इंसान जो कराची से खाली हाथ आया था, लेकिन अपनी ईमानदारी और तेज दिमाग के दम पर उसने जुए की दुनिया का तख्ता पलट कर दिया। एक ऐसा इंसान जो जुए का साम्राज्य खड़ा करता है, लेकिन उसकी नींव रखी जाती है ईमानदारी पर। क्राइम की दुनिया में जहां धोखा रूल है, वहां अगर कोई ट्रस्ट से खेल शुरू करे तो क्या वो किंग बनेगा या खुद ही अपनी गेम में फंस जाएगा? क्या मटका किंग सिर्फ पैसों की कहानी है या ये कहानी है उस ईगो की जिसने एक मामूली मैनेजर को सम्राट बना दिया? आज हम रिव्यू करेंगे नागराज मंजुले की सबसे रोमांचक क्राइम सागा मटका किंग सीजन 1 की। ये सीरीज हमें ले जाती है 60s से 70s के बॉम्बे में, जहां गैम्बलिंग, एम्बिशन और मोरालिटी के क्लैश से जन्म लेता है एक नया किंग। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि रिव्यू थोड़ा डीप होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम पोस्टमार्टम करेंगे प्राइम वीडियो की लेटेस्ट वेब सीरीज मटका किंग का। लीड रोल में है विजय वर्मा और विजन है सैराट फेम डायरेक्टर नागराज मंजुले का। 8 एपिसोड की ये वेब सीरीज क्या जैकपॉट है या फिर सिर्फ एक स्लो बर्न ड्रामा? चलिए विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू होती है 60s की मुंबई में। ब्रिज भाटी यानी विजय वर्मा एक सिंधी इमिग्रेंट है जो कराची से बंटवारे के बाद मुंबई आया है। वो लालजी भाई यानी गुलशन ग्रोवर की कॉटन मिल में मैनेजर है और उनके सट्टा के बिजनेस को संभालता है। कहानी का मोमेंटम तब बदलता है जब ब्रिज का भाई लच्छू यानी भूपेंद्र बुरी तरह जुए में फंस जाता है। जब ब्रिज हेल्प मांगने लालाजी भाई के पास जाता है तो उसे हेल्प के बदले में मिलता है ह्यूमिलिएशन, और यहीं से जन्म होता है मटका किंग का। ब्रिज फैसला करता है कि वो अपना खुद का सिस्टम बनाएगा जो ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर टिका होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ब्रिज न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के रेट्स पर आधारित खेल को बदलकर अपना स्वदेशी मटका शुरू करता है। उसकी पत्नी बरखा यानी साईं तम्हाकर उसका साथ देती है। धीरे धीरे ये खेल छोटी छोटी चौलों से निकलकर बड़े गलियारों तक पहुंच जाता है। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता है वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ते हैं। स्टेट मिनिस्टर प्रताप राव यानी किशोर कदम की नजर इन पैसों पर पड़ती है। आखिर में दिखाया गया है कि पैसा कैसे इंसान के कैरेक्टर को बदल देता है। जो ब्रिज ईमानदारी का दावा करता था वो खुद धोखे और क्राइम के जाल में फंसता चला जाता है। एंड तक आते आते कहानी एक फुल सर्कल ले लेती है जहां ब्रिज की सफलता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। अब बात करते हैं राइटिंग की। इस सीरीज का स्टोरी कॉन्सेप्ट आशीष आर्यन का है और इसे क्रिएट किया है नीरज मंजुले और अभय कोराने ने। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स अभय कोराने ने लिखे हैं। राइटिंग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसने 60s की मुंबई को बहुत ही सजीव तरीके से पेश किया है, लेकिन कहानी में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। ब्रिज बार बार ईमानदारी की बात करता है, लेकिन स्क्रिप्ट उसे कई जगह क्वेश्चनेबल काम करते दिखाती है जिसे ठीक से जस्टिफाई नहीं किया गया है। कुछ सब प्लॉट्स थोड़े खींचे हुए लगते हैं जिससे पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर नागराज मंजुले अपनी रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। मटका किंग में भी उनका सिग्नेचर स्टाइल दिखता है। उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत नेचुरल रखा है, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लगता। हालांकि बीच बीच में नैरेटिव थोड़ा भटकता है। नागराज ने किरदारों की इमोशंस को अच्छे से पकड़ा है, पर कुछ किरदारों को और डेप्थ दी जा सकती थी। वहीं सीरीज की जान है इसकी सिनेमेटोग्राफी, जिसे संभाला है सुधाकर रेड्डी ने। उन्होंने उस दौर की मुंबई को जो सेपिया और ग्रिट वाला लुक दिया है वो काबिले तारीफ है। कैमरा एंगल्स आपको वाकई 60s के दशक में ले जाते हैं, चौल की तंग गलियों से लेकर आलीशान बंगलों तक। हर फ्रेम बहुत सिनेमैटिक और आई कैची है। वहीं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो विजय वर्मा ने फिर साबित किया है कि वो द किंग ऑफ इंटेंसिटी है। ब्रिज भट्टी के रोल में वो शांत है, लेकिन उनकी आंखों में एक अग्रेशन और एम्बिशन साफ दिखता है। साईं तम्हाकर एज बरखा, उन्होंने एक सपोर्टिंग पत्नी और अपनी पहचान बनाने वाली महिला के रूप में बेहतरीन काम किया है। लेकिन सिद्धार्थ जाधव एज दगड़ू बेचारे, ये इस सीरीज के सरप्राइज एलिमेंट हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से शो में एक अलग एनर्जी भर दी है। वहीं गुलशन ग्रोवर एज लालजी भाई, विलेन के रोल में वो जमे हैं, पर स्क्रिप्ट ने उनके किरदार को थोड़ा कमजोर रखा है। कृतिका कामरा एज गुलरुख, उनका परफॉर्मेंस ग्रेसफुल है और वो कहानी में एक जरूरी मोड़ लाती हैं।
वहीं सपोर्टिंग कास्ट में गिरीश कुलकर्णी और जेमी लीवर जैसे कलाकारों ने भी अपने छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल रोल्स के साथ पूरा न्याय किया है। अब बात करेंगे एडिटिंग की, तो एडिटर रोहित राजेंद्र ने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन 8 एपिसोड्स की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी। कुछ सीन्स में ग्रीन स्क्रीन्स का काम थोड़ा साफ झलक जाता है, खासकर कार वाले सीन्स में, जो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। वहीं म्यूजिक की बात करें तो अजय जयंती का टाइटल ट्रैक थीम के साथ पूरी तरह ब्लेंड होता है। किशोर कुमार का गाना जिंदगी एक सफर बैकग्राउंड में सुनकर बहुत सुकून मिलता है। बीजीएम सीन्स की सीरियसनेस को बढ़ाने में मदद करता है। ओवरऑल मटका किंग एक सॉलिड क्राइम ड्रामा है जिसमें थ्रिल और सस्पेंस भरपूर है। ये एक एंगेजिंग सीरीज है जिसमें सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका यूनिक कॉन्सेप्ट। ये आपको स्टार्ट से एंड तक बांध कर रखती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है राइटिंग की कमजोरियां सामने आने लगती है। अगर राइटिंग थोड़ी और बोल्ड होती तो ये सीरीज और भी आइकॉनिक बन सकती थी। वहीं पॉजिटिव्स की बात करें तो विजय वर्मा की एक्टिंग, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और 60s का ऑथेंटिक माहौल आपको बांधे रखेगा। लेकिन नेगेटिव्स में इसकी स्लो पेसिंग, वीक कैरेक्टर डेप्थ, रश्ड क्लाइमैक्स और टेक्निकल खामियां जैसे वीएफएक्स के शॉट्स शामिल हैं। अगर आपको इंटेंस स्टोरी टेलिंग और पावरफुल परफॉर्मेंसेस पसंद हैं तो ये सीरीज आपके लिए एक गुड वॉच है, लेकिन ग्रेट बनने से थोड़ा पीछे रह जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू मटका किंग पर। आपको विजय वर्मा का ये नया अंदाज कैसा लगा, और क्या ऑनेस्टी से क्राइम एम्पायर चल सकता है या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे स्मार्ट।